सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमार स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो को पूरा कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में भी पूरे 60 क्वेश्चन दे करके पूरे 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ब्राह्मणी राज और विजयनगर से। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से संबंधित ये दूसरे वीडियो 61 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है विजयनगर से। ये देखिए, विजयनगर किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? सही जवाब है अल मसूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजराजेश्वर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सही जवाब है महेंद्र पाल ने। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर किसे पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। वह मुस्लिम शासकों में से एक था जो धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखता था, इसी कारण प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सही जवाब है राम राय या राम राजा के हाथ में थी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक रक्षक तगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है सदाशिव राय थे। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तो तालीकोटा का युद्ध का कारण देखिए, राम राय का दक्षिण संतलनों के साथ दमनपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, या विजयनगर के प्रति दक्षिण संतलों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ये दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब ये दोनों होंगे, ये और भी दोनों। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी संतलनों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था बराड़ था। बाकी ये जो तीनों है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ये तालीकोटा का युद्ध है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो टिप्पणी की थी सीजर फेड्रिक ने। बिट्ठू स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बिट्ठू स्वामी का मंदिर बिट्ठू के रूप में विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर नारायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये है हजारा रामास्वामी मंदिर। नेक्स्ट है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने।
नेक्स्ट है सैबों को अजंता, सैबों का अजंता किसे कहा गया है? सैबों का अजंता किसे कहा गया है? तो सैबों का अजंता त्रिपाक्षी को कहा गया है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुलेखित करना है। यहाँ सूची में 1 में ABCD है और सूची 2 में 1 2 3 4 है, तो आप इसे सुलेखित कीजिए। आप इसे सुलेखित करेंगे तो कौन इसके सही अनुसार आपके हैं। अगर आपके अनुसार ये सही है तो ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करना। ये सूची वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस अगर भी आपको आ रहे हैं इसमें तो आपके आंसर सही हो जाते हैं। तो आप इसे मिला लीजिए पहले कॉपी में और उसके बाद इसमें ऑप्शन देखिए जो आपके अनुसार इसमें सही मिल रहा है, आप इसे सही कीजिए। अगर और मैं फिर इसमें बता दूँ कि इसमें करेक्ट ये है। नेक्स्ट है वीर पंचाल का अर्थ क्या है? वीर पंचाल का अर्थ है दस्ताकार वर्ग। वीर पंचाल दस्ताकार वर्ग इसका अर्थ है। नेक्स्ट है कौन सुलेखित नहीं है? तो यहाँ पर आप इसे पढ़िए, इसमें सुलेखित कौन नहीं है तो आप इसे पढ़ें, ध्यान से देखिए। मान्या भूमि राजस्व के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ये सुलेखित नहीं है। ये ऊपर के 3 जो ऑप्शन थी ये सभी कुटिंगी पट्टे पर ली गई भूमि होती है। कुदी कृषक मजदूर होते हैं और उपली भूमि होती है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर की भूमि। ये तीनों सही है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं होगी तो आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब टाइप के क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए और 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आगे से इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। इस टाइप के क्वेश्चन से 2 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधान, प्रधानी, महाप्रधानी। नेक्स्ट है यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, इसमें ये सभी इसके सभा नायक क्या के होते थे और सर्वनायक और मानदेय प्रधानम और मुद्राकर्ता ये सभी के बारे में यहाँ पर है। तो आप इसे मैच करें, आप मैच करेंगे तो देखेंगे ये ऑप्शन सही अगर आपके होते हैं तो करेक्ट है, क्योंकि सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, सर्वनायक मुख्य सचिव होते थे, माननीय प्रधान गृह मंत्री होते थे, उसी प्रकार मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला होता था। तो इसके करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये थे विजयनगर काल में न्यायाधिकार व्यवस्था और आयकर व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का अर्थ क्या है? अमरम का अर्थ को भी समझिए। यहाँ अमरम का अर्थ होता है जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था अयंगार। देखिए अयंगार और नायंकार ये दोनों के बारे में भी अभी आपको जानकारी हो गई कि विजयनगर ग्राम में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए जो 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उसे अयंगार कहा जाता था। अब देखिए शिष्ट का अर्थ क्या है? शिष्ट का अर्थ क्या है? तो शिष्ट का अर्थ होता है भूमिका। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जाने जाते थे, बताइए, कदाचार के नाम से। नेक्स्ट है तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं थे, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो नायंत्रम, तिक्नम और येराप्रडगम ये तीनों थे, शामिल नहीं थे त्रिपुरम। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करना। यहाँ राज्य है और यहाँ पर ख्वाजा जहाँ। ये देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित कीजिए, आप इसे सुलेखित कीजिए। अगर आपके ये आंसर 1 2 3 4 सीधे सीधे मिल रहे तो ये आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य के संस्थापक थे मालिक राजा फारूकी। नेक्स्ट है तैमूर लंग की आक्रमण जो 1398 ईस्वी में हुई थी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। नेक्स्ट है
कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उल सर्क थी, जिसे पूर्व का स्वामी कहा जाता था। ये किसे कहा जाता था? तो ये जौनपुर के शासक को कहा जाता था। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो ये किया गया बाज बहादुर के समय। नेक्स्ट है, अहमद शाह की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना किसने की? सॉरी फ्रेंड, अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की प्रथम ने। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा जो था गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। नेक्स्ट है, कश्मीर के प्रति शासक जैन उल अबिदीन ने महाभारत, रास्तरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद किस भाषा में की? तो उन्होंने की थी, बताइए, फारसी भाषा में की थी। नेक्स्ट है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से या कहते हैं? तो ये कहा जाता था जैन उल अबिदीन को कश्मीर के बड़शाह यानी महान सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट है, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो महाभारत का बंगला में अनुवाद नुसरत शाह ने कराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो न लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह ने जजिया कर हिंदुओं से न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेशुदराज वृंदावराज को भू अनुदान दिया था? तो भू अनुदान दिया था ताजुद्दीन फिरोज को। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो इसे महमूद गावा ने बहमनी राज्य को चरमोत्कर्ष पर मैंने सबसे विकसित किया था, ऊंचाई पे पहुंचाया था। नेक्स्ट है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ये देखिए, टोडरमल का पूर्वगामी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गावा को कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य को कितने राज्यों में विभाजित किया गया? तो बहमनी साम्राज्य को 5 राज्यों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य में से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ? बरार। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। राज्य है और राज्य का विलय है, तो कौन कौन से राज्य किस किस राज्य में विलय हुए ये आपको देखना है। तो आप इसे ध्यान से देखें, आपके आंसर्स आप पहले लिख के कॉपी पर मिला लें और जिससे मैच करते उसे करें। इसके सही आंसर अगर आपके ये आते हैं तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो सबसे अंत में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ बीदर। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में। नेक्स्ट है, करीब आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, बताइए, हम्पी में। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है, झजरी मस्जिद जौनपुर, हिडोला महल मालवा और रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। तो ये चारों को आपको बिल्कुल सीधे सीधे से यहाँ पर लिख लेंगे कॉपी पर और उसे ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये देखिए मैच, ये सीधे सीधे हैं, इस प्रकार ये आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो ये कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिनके 56 तखत
स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ये है हम्पी में स्थित है। वहाँ विट्ठल मंदिर के 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। ये है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे 110 क्वेश्चन। 2 वीडियो में मैंने विजयनगर साम्राज्य और ब्रह्मणी राज्य के बारे में इसमें डिटेल से दे दिए हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये 2 पार्ट में बना है और इसमें पूरे 110 क्वेश्चन है। तो आप अगर इसे पढ़ लेंगे और सही से तो आपको बहुत सारी बातें विजयनगर और ब्रह्मणी राज्य से संबंधित जानकारियाँ हो जाएगी। आज की वीडियो बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय फ्रेंड। और हाँ, जिन फ्रेंड्स ने अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, सबों को मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय फ्रेंड्स।